खाना काबा हर जमाने में एक मुअज्जम और मुक़द्दस घर की हैसियत से कायम रहा है, खा वो इस्लाम से कब्ल का ज़माना हो या इस्लाम के बाद का। काबा शरीफ की इज्जत, अजमत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। उस घर को अल्लाह ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते रहते हैं और आज करोड़ों मुसलमान उस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए उसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। काबा की ये अज़मत किसी बंदे की दी हुई नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई है। हर साहब हैसियत मुसलमान का ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा काबा शरीफ का हज करना फ़र्ज है। काबा की अज़मत की वजह से उस इलाके को हरम का दर्जा मिला है, जहां हर चीज़ को अमन व अमान हासिल है। यहाँ तक कि यहाँ दरख्तों को काटना या परंदों और जानवरों को डराकर भगाना भी ममनुआ है। तारीख के औराक को पलटने से ये पता चलता है कि खाना काबा को 1000 सालों में कई मर्तबा ढाया गया और कई मर्तबा उसे अज़्ज़रिन तामीर किया गया। बहुत सारे पैगंबरों का खाना काबा से तारीखी ताल्लुक़ था और उस मुक़द्दस घर के बेशुमार मोजज़ात व हक़ाइक़ मौजूद हैं। खाना काबा की इब्तदा के मुताल्लिक़ मशहूर रिवायत है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल कबल अपने अर्श के नीचे एक घर बनाया। उसके 4 सुतून थे जो ज़ुमरद के बने हुए थे। उस घर का नाम ज़र्राक़ था। उस घर को तैयार करने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तवाफ़ करो, चुनांचा अर्श के फरिश्ते उसका तवाफ़ करने लगे। उस घर का नाम बीतिल मामूर है। फिर अल्लाह ने उन फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उनको हुक्म दिया कि बीतिल मामूर के मानंद ज़मीन पर भी एक और घर तैयार करो। लिहाजा फरिश्तों ने ज़मीन पर इबादत के लिए एक मकाम पर चट्टान नुमा शक्ल को बना दिया, जिस पर हर 2 फरिश्ते मामूर रहते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। फिर जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस ज़मीन पर भेजा तो वहशत तन्हाई से घबराकर आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं यहाँ न तो फरिश्तों की तस्बिया सुनता हूँ और न कोई इबादत गाह देखता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहां हम तुम्हें निशान बताएं वहां एक इबादत गाह बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ करो। लिहाजा जबरील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले गए जहां फरिश्तों ने वो चट्टान बनाया था। जबरील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7 ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भर दिया, जिनमें कोहे लबनान, कोह तूर, कोहे जूदी, कोहे हिरा और कोह ज़ीता शामिल है। बुनियाद भरकर चारों तरफ दीवारें उठा दी गई और उस तरफ रुख करके आदम अलैहिस्सलाम और इम्मा हुआ नमाज पढ़ने लगे और वो उस घर का तवाफ भी क्या करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के दरमियान जब ना इत्तिफाकी पैदा हुई तो बनी काबिल ने एक वक्त में भी तो अल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचाया। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन और बेटे हज़रत शेफ अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की दूसरी मरतबा मरम्मत करवाई। वक्त गुजरा और इस ज़मीन पर अजीम सीलाब आया जिसे तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। रिवायत है कि तूफ़ान नूह के वक्त काबा को आसमान पर उठा लिया गया था। तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद खाना काबा के मकाम पर सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया, जिसके ऊपर सीलाब का पानी नहीं चढ़ता था। अलबत्ता लोगों को इल्म था कि यह भी तो अल्लाह की जगह है। तूफ़ान नूह के बाद ये रेत और मिट्टी का टीला लोगों के अकीदत का मरकज़ बन गया। मजलूम और बीमार लोग यहाँ आते और अपनी परेशानियों से छुटकारे के लिए दुआ करते। ये अमल एक लंबे अरसे तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊद फरमाया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को भी तो अल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया, तो आप अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे। यहाँ न कोई इमारत थी, न पानी था और न यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम को हज़रत जबराइल ने उस जगह की निशानदही करवाई जहाँ पर काबा शरीफ मौजूद।